हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर क्वेश्चंस करेंगे और करंट अफेयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी को तो पता ही है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है कि हम पहला क्वेश्चन करें, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में 15 नवंबर 2023 को झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया था, जो किस राज्य से अलग होकर के भारत का 28वां राज्य बना था। तो दोस्तों, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर है, एक सेकेंड, आपका आंसर है बिहार। दोस्तों, बिहार से ही मिलके बना था, जो दक्षिणी हिस्सा था बिहार का, उससे मिलके उससे अलग होकर के बना था झारखंड। और झारखंड के गठन के बाद में बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और जो बिहार से जो अलग होकर के जो झारखंड बना था, ये आपका 28वां राज्य था। ठीक है, अच्छी बात है, 28वां था ये, 28। लेकिन 27 कौन सा था, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर बताइए कि 27वां राज्य कौन बना था भारत के अंदर। ठीक है, कमेंट करिए। चलिए, बना था उत्तराखंड से, बना था उत्तराखंड से, क्या बना था, सॉरी, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड 27वां राज्य बना था और 28वां झारखंड बना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC में पार्टियों के सम्मेलन COP के किस संस्करण की मेजबानी करने की पेशकश की है? 32वें, 33वें, 34वें या फिर 31वें? तो जो 33वां है, 32वां तो भी हो चुका है, 33वें की श्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से मेजबानी करने की पेशकश की गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है आने वाले समय में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? दुबई, सिंगापुर, अबू धाबी या फिर रियाद? तो दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? दुबई इसकी मेजबानी करने वाला शहर है। ठीक है, चलिए, हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक बने हैं? रणजीत सिंह, अनिल अग्रवाल, सीताराम चौधरी, मकरंद रानाडे? तो दोस्तों, जो एयर मार्शल मकरंद नारायण एयर मार्शल हैं, वो आपके वायुसेना मुख्यालय के यानी कि नई दिल्ली में नए महानिदेशक का पदभार इन्होंने संभाल लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना, हरभजन सिंह, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर? तो आपका आंसर क्या रहता है? सुरेश रैना जी को नियुक्त किया है, चयन किया है इनका, जिससे कि ये राजदूत जागरूकता फैलाएंगे पूरे राज्य के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? तो जो तमिलनाडु है उसने ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? केन्या, बुरुंडी, तंजानिया या फिर मिस्र? तो दोस्तों, जो केन्या है उसको 250 मिलियन डॉलर की सहायता करने की घोषणा की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र अल धफरा परियोजना का उद्घाटन किया? संयुक्त अरब अमीरात, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया? तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? UAE यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि खबरों में नजर आए कार्लो रोवेल्स किस पेशे से जुड़े हुए हैं? कार्लो रोवेल्स किस पेशे से जुड़े हुए हैं? मैं स्क्रीन देखने आया था दोस्तों, स्क्रीन कैसी ठीक रिकॉर्डिंग हो रही है क्या ना, देखनी पड़ती है। रसायन विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, चिकित्सा विज्ञानी या फिर गणितज्ञ? तो दोस्तों, ये भौतिक विज्ञानी हैं, भौतिक विज्ञानी। और इन्होंने क्या खोज की थी? इन्होंने जो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ? एक बड़े उछाल होते हैं, बड़े उछाल के कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। और रोवेल्टी की नवीनतम कार्य ब्लैक होल्स इनसाइड व हैंडराइज में जो सारी ये कहानी है ना,
वह ब्लैक होल के विपरीत व्हाइट होल के सैद्धांतिक अस्तित्व की व्याख्या करते हैं। तो ये कुछ भौतिक विज्ञानी से रिलेटेड वैज्ञानिक हैं और इस तरह खोजें खबरें करते रहते हैं, इसलिए इनको माना गया था। ठीक है, क्या माना था, खबरों में रहे थे इस समय पे। ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है। मेटा आप समझ सकते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का जो मालिक है, जो पेरेंट कंपनी है, वो आजकल मेटा के नाम से जानी जाती है। तो केरल के साथ किया है, तमिलनाडु के साथ किया है, कर्नाटक के साथ किया है, या फिर उत्तर प्रदेश के साथ किया है। तो जो कर्नाटक सरकार है उसके साथ में ये टाई अप किया है। तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया है कि ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षित करने का प्लान बनाया है। किस अंतरिक्ष संगठन ने अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट लॉन्च करने की घोषणा की है। आपका घोषणा की है तो इसरो ने, नासा ने, जाक्सा ने यानी कि JAXA और रॉस्कोस्मोस या CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये अपना देश, हमारा देश इसरो ने की है। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे चंद्रयान मिशन कितना सक्सेसफुल हुआ था। तो इसी तरीके से इसरो हमारा दिन ब दिन काफ़ी अच्छी तरक्की करता चला जा रहा है। हमें उस पर नाज होना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय और UNDP की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस ओजोन क्षयकारी रसायन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। HCFC 141b मैथेन CO नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों जो HCFC 141b है इसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। तो जो पर्यावरण मंत्रालय और UNDP की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ था कि भारत ने ओजोन क्षयकारी और जलवायु वार्मिंग रसायन HCFC 141b, जिसके अंदर आपका 1/1 डाइक्लोरो और 1/1 फ्लोरोमीथेन को सफलतापूर्वक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। तो ये काफ़ी हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी एक अच्छी बात है, अच्छी खुशखबरी है। ठीक है जी, चलिए। BBC 100 महिला सूची 2023 में कितने भारतीय शामिल हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो ये आपके 3 हैं, 3 शामिल हैं। कौन कौन है मैं बता देता हूँ आपको कि नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर आपके आरती कुमार राव जी हैं। ठीक है, अभिनेत्री दिया मिर्जा जी हैं सेकंड नंबर पर, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। और तीसरे नंबर पर भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर जी हैं। ठीक है, तो ये तीनों का चयन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? WHO, WMO, FAO, UNO। तो आपका क्या हो जाता है WMO। ठीक है, वेदर मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, महिला पंथ एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो आपका आंसर होना चाहिए ओडिशा में ये उत्पत्ति स्टार्ट हुई थी। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने आधिकारिक तौर पर संत कवि भीम को मोई और महिला पंथ के स्थायी प्रभाव पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है ना, उसकी शुरुआत की गई थी। और ये इस तरीके से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवेश उत्पन्न महिमा पंथ एक अनूठा धार्मिक आंदोलन है जो सादगी, समानता और निराकार ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति पर जोर देता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन कहता है, दोस्तों एक चीज़ और 16वें क्वेश्चन करने उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं। आप लोगों से हमें क्या चाहिए? आप लोगों से सिर्फ इतना चाहिए कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने जो भी फ्रेंड्स सर्कल में जो भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो भी वीडियो देख सकें। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, या फिर आपके मन में कोई डाउट है, दुविधा है, तो उस कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी पढ़ने की स्टाइल कैसी है, पढ़ाने की स्टाइल, हम ज़्यादा फास्ट चलते हैं, स्लो चलते हैं, या आप हमसे क्या उम्मीद लगा रखे बैठे हैं, तो कमेंट करके हमें बताइए। और चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। चलिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दिवाला, क्या भैया, भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड यानी कि IBBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? शीतल महाजन, जितेश जॉन, गीतिका कौल, आशीष माथुर। तो दोस्तों ये जितेश जॉन जी हैं वो बने हैं
ठीक है। अब ये कौन है? ये भारतीय आर्थिक सेवा के 2001 बैच के अधिकारी हैं। तो कौन सा? 2001 बैच के, ठीक है, अधिकारी हैं आर्थिक सेवा के, ठीक है। चलिए, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा किस ग्रह के चंद्रमा हैं? शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। तो दोस्तों ये बृहस्पति के हैं। जैसे कि हमारी अर्थ है, तो अर्थ के बारे में तो आपको पता ही है कि अर्थ का चंद्रमा कौन है? मून है, ठीक है, मून। इसी तरीके से बृहस्पति ग्रह के गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा चंद्रमा है, ठीक है। चलिए, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शीतल महाजन, महुआ मोइत्रा, अनुप्रिया पटेल, शालिनी कौशिक, ठीक है। तो जो शीतल महाजन है, ये आपकी 21,500 फीट ऊंचाई से जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? शीतल महाजन, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत ओपेक यानी कि OPEC ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर फिजी? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रिया में संपन्न होने वाली आयोजित की गई है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किस देश में किया गया है? रूस, चीन, भारत या फिर ब्रिटेन? तो दोस्तों ये भारत है। भारत, ऑप्शन सी, उभरता हुआ भारत, जो कि काफ़ी कारनामे कर रहा है। और ये हमारे देश की जो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, आप उससे सहमत हों या ना हों, लेकिन उसका विज़न है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाए। तो जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो हमारे भारत को कई क्षेत्रों में एक अलग अलग उपलब्धि हासिल करनी होगी, तभी हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे, ठीक है। चलिए, किश्तवाड़ केसर के लिए 21 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों जो जम्मू और कश्मीर है, इसको GI टैग मिला हुआ है किश्तवाड़ केसर के लिए, ठीक है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गेल, सेल, NTPC या REC लिमिटेड? तो दोस्तों REC लिमिटेड है, इसको सम्मानित किया गया है। किससे? एसोचैम द्वारा किया गया है। विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया है REC लिमिटेड को, ठीक है। चलिए, वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? जो वज्र प्रहार है 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और मंगोलिया, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश? तो दोस्तों ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में है। और इस अभ्यास की शुरुआत 2010 से हुई थी, ठीक है, 2010 से, इसको याद कीजिएगा। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ADRDE किसके अंतर्गत एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है? ठीक है, ADRDE किसके अंतर्गत आती है? DRDO, HEL, BHEL या फिर इसरो? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए DRDO के अंतर्गत आती है, हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, ठीक है। चलिए, सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व खोजा गया है? टेंटलम, क्रिप्टन, क्यूरियम या क्रोपनिकियम? ठीक है, तो टेंटम खोजा गया है। सतलज नदी के अंदर दुर्लभ जो तत्व है टेंटम खोजा गया है और इसकी परमाणु संख्या 73 है। जो परमाणु संख्या होती है ना, परमाणु संख्या, न्यूक्लियर नंबर, परमाणु संख्या वो कितनी है? 73 है, ठीक है। जरा इसका 73 है परमाणु संख्या, और जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी है, हैवी है। इसका रंग भूरा रंग है, काफ़ी वजन की है। असाधारण कठोरता के साथ टेंटलम वर्तमान में विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयुक्त सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी धातुओं में से एक मानी गई है, ठीक है। चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। एक सेकेंड, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? केरल, असम, गुजरात या फिर कर्नाटक?
तो दोस्तों ये गुजरात में रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है पहला। ठीक है, चलिए। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF किस देश में लॉन्च किया गया? वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर सिंगापुर? तो दोस्तों ये मलेशिया में लॉन्च किया गया, राइट। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, विकसित भारत, संकल्प यात्रा, एक गौरैया। तो दोस्तों ये उज्ज्वला है, ये आपका एक सांकेतिक है, ठीक है ना। तो पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो और शुभंकर केंद्रीय युवा मामले और जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी द्वारा लॉन्च किया गया था। उज्ज्वला यानी कि एक तरह गौरैया है का अनावरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकरण के रूप में किया गया। और 2018 के बाद से कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। 2023 चल रही है अभी, दिसंबर 2023 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कांगड़ा पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या फिर सिक्किम? तो आपका ये मणिपुर है आंसर। ठीक है, मणिपुर आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। कौन सी संस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का आधिकारिक त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान जारी करती है? NSO, RBI, SBI और SEBI। ठीक है, तो आपका जो NSO है ये जारी करती है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत के अनुसार जो अभी जुलाई और सितंबर 2023 तिमाही में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद था, जो GDP थी, वो 7.6% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाल ही में किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड? तो दोस्तों ये जो आपका आंसर कंबोडिया है, वहाँ पर आपका अंकोर वाट मंदिर है, तो उसको 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। चलिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 23 नवंबर को, 25 नवंबर को, 26 नवंबर को या फिर 28 नवंबर को? तो 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। ठीक है, और हमारा जो 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विविधता से रूप से अपनाया था, हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? ब्रेन लारा, कपिल देव, मुथैया मुरलीधरन या फिर सचिन तेंदुलकर? तो दोस्तों जो मुथैया मुरलीधरन है ये आप श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं, बॉलर थे ये। इन्होंने अपनी बायोपिक 800 रिलीज की है। ठीक है, चलिए। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर इटली? तो दोस्तों इटली ने ये खिताब अपने नाम हासिल किया है। किसने? इटली ने। तो स्पेन के मलागा में हुए फाइनल मुकाबले में इटली की टेनिस खिलाड़ी ने 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियन, जो 28 बार की चैंपियन रह चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया को हरा करके डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम पे हासिल कर लिया है। और इन्होंने इसमें इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा करके लगभग 47 साल बाद डेविस कप दिलाया है। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फातिमा बीवी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और वह थी कौन थी? वे फातिमा बीवी कौन थी? 96 वर्ष की थी ये। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर। तो आपका आंसर हो जाता है कि जो फातिमा बीवी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं और इसके अलावा वो एक तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया है? इराक, ईरान, चीन, कनाडा? तो दोस्तों ईरान से लाया गया है। किसको? एडवांटेज स्वीट जहाज को। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी है? CERT इन भारतीय यानी कि कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, DOT, PIB या फिर ED? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने छूट दी है वो आपका
CERT इन, यानी कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम होती है, उसको RTA 2005 के दायरे से दूर रखा गया है। ठीक है। मैतेई माइक लिपि किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो दोस्तों जो आपने मैतेई समुदाय सुना होगा, मैतेई समुदाय बेसिकली वहाँ पे मणिपुर के अंदर दो समुदायों के बीच में दंगे हुए हैं, कई बार हो चुके हैं, बहुत पुरानी समस्या है। तो वहाँ पे आपने मैतेई समुदाय सुना होगा, वो आप समझ सकते हैं कि मणिपुर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है? राजकीय मछली के, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो जो घोल मछली है वो आपकी गुजरात सरकार की जो कहते हैं राजकीय मछली के रूप में इसको घोषित किया है। ठीक है, चलिए। किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों को ई नीलामी शुरू की है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों जो भारत है उसने ये शुरुआत ई नीलामी शुरू की है। ठीक है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर। तो आपका ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए बिल्कुल। जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है वो आपका 2 दिसंबर को पूरे देश भर में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है। और इसके बारे में क्या है कि यह दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को 2 और 3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया भी जाता है। ठीक है। तो अब ये भी समझते हैं जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसकी याद में भी 2 और 3 की तारीख की रात की बीच में मनाया जाता है ये। ठीक है। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है। कोई एक आदि कोई बंदा होगा जिसको ना पता हो। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और भारत को हराया था। ठीक है। चलिए। हर वर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे किस तारीख को मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर। तो यह दिवस 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये क्या था कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची पे हमला किया था। ठीक है। तो ऑपरेशन जो त्रिशूल शुरू किया गया था 4 दिसंबर को, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? कैप्टन आरुषि खन्ना, कैप्टन कोमल शर्मा, कैप्टन गीतिका कौल, कैप्टन मनीषा चौधरी। तो दोस्तों कैप्टन गीतिका कौल हैं, ये सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी नियुक्त हुई हैं। ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विकलांग दिवस यानी कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे किस तारीख को मनाया जाता है? स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको भी आप रट लीजिए। 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तमिल, कन्नड़, पंजाबी या फिर मारवाड़ी। तो जो तमिल भाषा है इसके जो लेखक हैं और इन्होंने जो फायर वर्ल्ड के लिए साहित्य का 6ठा JCB पुरस्कार अपने नाम पे किया है, फायर वर्ल्ड के लिए। ठीक है, फायर वर्ल्ड। हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या फिर मेघालय। तो दोस्तों जो नागालैंड है इसने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है और ये भारत का 16वां राज्य था जिसका गठन हुआ था। ठीक है। हाल ही में लालदोहोमा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम। तो दोस्तों जो आपके जो लालदोहोमा है ये ZPM यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट के 73 वर्षीय नेता हैं और ये मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें मिजोरम था, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड ये राज्य थे और तेलंगाना। ठीक है। हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं? जैसे मैंने बताया 5 राज्यों में चुनाव थे जिसमें तेलंगाना के ये मुख्यमंत्री बने हैं।
हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी है? गीतिका कौल, कंचन देवी, अनीता देसाई, शीतल महाजन। तो जो कंचन देवी हैं वो बनी हैं। ठीक है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप यानी कि ADC बनी है? ADC बनी है आपका शीतल महाजन, मनीषा पाड़ी, दिशा नायक, गीतिका कौल। तो जो मनीषा पाड़ी हैं वो आपकी ADC बनी है। ठीक है। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम पर किया है? एनाटोनिया थाईलैंड, श्वेता शारदा भारत, सैनिस पलाशियो निकारागुआ, मोरे विल्सन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो आपका सैनिस पलाशियो हैं निकारागुआ की, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम पे हासिल किया है इन्होंने। और ये मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता थी ये बेहतरीन प्रतियोगिता थी, यानी 72nd प्रतियोगिता थी ये। ठीक है। लोकसभा आचार समिति ने किस संसद सदस्य के निष्कासन की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट अपनाई है? दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे पुराना हो जाता है। महबूबा मोत्रा, नुसरत जहां, सुप्रिया सूले और अनुप्रिया पटेल। तो जो महबूबा मोत्रा हैं उनके लिए रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन वो लोकसभा से निष्कासित कर दी गई हैं। इसके साथ में ही करीब 91 विधायक जो अपोजिशन के थे वो भी सस्पेंड कर दिए गए, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके 91 सांसद हैं उनको निष्कासित कर दिया गया है। हाल ही में कौन एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? वीरदास, कल्पना दास, एकता बसु, एकता कपूर। तो देखिए जो एकता कपूर है ये पहला एमी अवार्ड जीतने वाली महिला बनी है। इसके साथ में जो वीरदास हैं इन्होंने भी एक खिताब एमी अवार्ड में जीता है। हाल ही में कौन भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है? पहली एयरपोर्ट फाइटर महिला बनी है गीतिका कौल, दीपिका ठाकुर, दिशा नायक, शीतल महाजन। तो दोस्तों जो गोवा की दिशा नायक हैं गोवा की, ये आपकी पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है। ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? उसको क्या कहते हैं? एड्स के बारे में, थायराइड, कैंसर, न्यूमोनिया। तो आपका आंसर होना चाहिए एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को किनकी जयंती पर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर गोपाल देशपांडे, डॉक्टर निर्मला घोष, डॉक्टर जमन लाल वर्मा। तो दोस्तों जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं इनके नाम पर पूरे भारतवर्ष में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि ISO का अध्यक्ष बनाया गया है? चीन, भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? तो दोस्तों भारत है ये आपका आंसर, आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। हाल ही में जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कनाडा, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या ग्वाटेमाला? तो जो जेवियर माइली हैं वो आपके अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं और इसी से पहले अर्जेंटीना के ही वित्त मंत्री भी ये रह चुके हैं। ठीक है। 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी कि WCR में भारत का कौन सा स्थान है? 47, 48, 49 या फिर 50? तो ये 49वां स्थान है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नोआ दिहिंग संगीत मेंढक एक नई खोजी गई प्रजाति है जो किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। तो मित्रों, साथियों, हमने इस वीडियो के अंदर 61 करंट अफेयर के क्वेश्चन किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी समझ में आए होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। ठीक है ना। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी चल रही है तो आप हमसे जुड़ जाइए जिससे कि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस चले। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और